नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो इंसान अपने जीवन में हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो व्यक्ति ज़्यादा बार भगवान का पूजा पाठ करता है वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी संतों का संग नहीं करता है, वह इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यही कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे का कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान गौतम बुद्ध ने अच्छे से दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले हो और उनके भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात उस युग की है जब भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच संवाद हो रहा था। तब आनंद ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि हे माधव, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन कार्यों को सुखी जीवन जीता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें भगवान। तब भगवान गौतम बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आनंद को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहता था, वह शराब पान भी करता था और सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक रास्ते में उसके पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा एक बैग मिला है जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और भगवान का भजन करते हो। क्या दिया भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं भी कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में तो भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। देखो मैं कितना संपन्न हूँ, देखो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, अब तो यह सच बोल रहा है कि मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है।
इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और गुरु वही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी के आधार पर फल मिलता है। अब तुम अपने प्रश्नों का उत्तर जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुवाए कांटे और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत बुरा पाप किया था और तुम्हारी आज मौत होने वाली थी और तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्वजन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के फल के अनुसार उसके थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और फिर से वह अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज इस कहानी के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो दुखी रहते हैं तो वो दुख ना रहें। अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। नमो बुद्धाय।